कई बार हम देखते हैं कि किसी लेखक के खिलाफ या किसी बोलने वाले के खिलाफ हुड़दंगियों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि कुछ समूह होते हैं, वे लेखक की किताब को या फिर किसी बोलने वाले के भाषण को रोकने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो हुड़दंगी है, पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास जो है सख्ती से नहीं करती। सरकार भी जो है इन्हें रोकने का प्रयास जो है सख्ती से नहीं करती। उल्टे जो फ्री स्पीच है, यानी कि जो लेखक है या कोई बोलने वाला है, उन्हीं से कहा जाता है कि भाई आप शांत रहो। तो इसके संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। प्रोटेक्ट, यहाँ प्रोटेक्ट से मतलब है कि भाई हमें बचाना है। किन्हें बचाना है? फ्री स्पीच को बचाना है ना। डोंट पेंडर, देखो इस शब्द को देखते हैं। पेंडर टू समबडी या फिर पेंडर टू समथिंग, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो है जो चाहता है उसे वो दे देना, भले ही वो बात अनैतिक हो, भले ही वो बात गलत हो। यानी कि यहाँ पे ये जो हुड़दंगी होते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं फ्री स्पीच के खिलाफ, उनकी बात को पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा मान लिया जाता है। अब क्यों मान लेती है पुलिस या फिर प्रशासन, क्यों मान लेता है ना? कुछ उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं और ऐसी बातों को मान लिया जाता है जो कि अनैतिक भी हो सकती है। इसके लिए कहा गया है पेंडर, है ना। तो पेंडर टू समबडी या पेंडर टू समथिंग का मतलब हुआ कि भाई एग्जैक्टली वही करना जो कि आपसे अगला व्यक्ति चाहता है ना। उसकी बातों को मान लेना, भले ही वे बातें गलत हो। तो प्रोटेक्ट डोंट पेंडर, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको फ्री स्पीच को बचाने का काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो हुड़दंगी है उनकी जो बातें हैं उनको नहीं मान लेना है। सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच बाय यील्डिंग टू थ्रेट्स। सप्रेशन ऑफ, सप्रेशन का मतलब है दमन करना, किसी चीज को दबाना। ऑफ फ्री स्पीच, तो फ्री स्पीच को दबाना। बाय यील्ड, बाय यील्डिंग टू थ्रेट्स, कि भाई क्या है? यील्ड का मतलब है मान लेना, किसी चीज के आगे झुक जाना। टू थ्रेट्स, कि भाई जब धमकियां आती है, उन धमकियों के आगे झुककर पुलिस प्रशासन या फिर सरकार जो है वो क्या करती है? फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश करती है। हैज़ बिकम एन अनफॉर्चुनेट नॉर्म, तो इस तरह की जो बातें हैं, हैज़ बिकम, ये बन चुका है क्या? एन अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। नॉर्म का मतलब है जो नॉर्मल बन जाए, है ना, जो एक तरीके से नॉर्मल बात हो जाए। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह की बात जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कि जो प्रदर्शन किए जाते हैं या फिर धमकियां दी जाती हैं, उनके आगे झुककर फ्री स्पीच को दबाना एक नॉर्मल हो गया है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे देखते हैं। द हैकलर्स वीटो सीम्स टू बी विनिंग रिपीटेडली अगेंस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर फारूकी। इसको देखते हैं आगे एडिटोरियल क्या बात करता है। देखो ये एक शब्द है हमारा, क्या? हैकलर्स वीटो। हैकलर्स वीटो का मतलब ये है, एक प्रक्रिया है ये, है ना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक सामाजिक रूप से जो पावरफुल ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है? किसी भी, आप कह सकते हो, स्पीच को जो है एक तरीके से साइलेंस कर देता है ना। भाई हैकलर्स वीटो का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक, आप कह सकते हो, एक सामाजिक ग्रुप है, वो सामाजिक ग्रुप क्या करता है? किसी फ्री स्पीच देने वाले को जो है क्या करता है? साइलेंस कर देता है, चुप कर देता है ना। क्यों? क्योंकि वो धमकी देता है ना, डिसऑर्डर क्रिएट करने की, डिस्टरबेंस क्रिएट करने की। तो इसको आप बोलोगे हैकलर्स वीटो। वीटो का मतलब तो जानते हो ना आप। वीटो का मतलब है कि भाई अपनी ऑब्जेक्शन करना किसी चीज के खिलाफ, है ना, ऑब्जेक्शन उठा देना। तो यहाँ पे हैकलर्स वीटो का मतलब हुआ कि भाई कुछ एक ऐसे पावरफुल ग्रुप होते हैं सामाजिक दृष्टि से, वो क्या करते हैं? एक तरीके से धमकी, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं कि भाई जो, ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं कि भाई हम जो है शांति व्यवस्था को भंग कर देंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट कर देंगे। और इस तरह से धमकी देते हुए, इस तरह का वातावरण क्रिएट करते हुए वे किसी की फ्री स्पीच का दमन कर देते हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि इस तरह की जो बात है, हैकलर्स वीटो जो है सीम्स, प्रतीत होता है, जीतता हुआ, टू बी विनिंग रिपीटेडली, लगातार, बार बार, अगेंस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर फारूकी, कि एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन। भाई स्टैंड अप कॉमेडियन उसे बोलते हैं जो स्टेज पर खड़ा होकर और अपनी कॉमेडी करता है ना, अकेला व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन।
तो स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जो है, उनके खिलाफ हैकलर्स वीटो जो है वह लगातार जीतता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि कोई एक ऐसा सामाजिक ग्रुप है जो कि लगातार उनके जो कॉमेडी शोज होते हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करता है, और वो जो ग्रुप है वह जीत भी जाता है। यानी कि मिस्टर मुनव्वर फारूकी के जो शोज हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर एक तरीके से इन्हीं को, मुनव्वर फारूकी जो है, इन्हीं को पीछे हटना पड़ता है। तो ध्यान रखना है ना, कई सारे वर्ड आए हैं आज, है ना। एक तो ये जैसे पेंडर शब्द आया था, है ना, इसके बाद में ये हैकलर्स वीटो है ना, तो ध्यान में रखना है इनको, है ना। बेंगलुरु हैज जॉइंड द लिस्ट ऑफ सिटीज इन विच मिस्टर फारूकी कैन नॉट परफॉर्म, कि भाई बेंगलुरु उन शहर में शामिल हो गया है, किन शहरों में, जिनमें कि मिस्टर फारूकी कैन नॉट परफॉर्म। ध्यान रखना, कैन और नॉट इनको अलग अलग नहीं लिखते, हम एक साथ लिखते हैं ना, कैन नॉट परफॉर्म बिकॉज राइट विंग। देखो, राइट विंग का मतलब होता है अतिवादी, एक्सट्रीम जो होता है ना उसको बोलते हैं राइट विंग। एक तरीके से कंजर्वेटिव, पारंपरिक मूल्यों में विश्वास करने वाला एक अतिवादी संगठन जो होता है ना, एक्सट्रीम। तो बेंगलुरु भी उन शहरों में शामिल हो गया है जिसमें मिस्टर फारूकी जो है वे अपना परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि अपने शोज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इसलिए राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप्स, कि हिंदुत्व से जुड़े हुए जो अतिवादी संगठन है, रूटीनली थ्रेटन, वे बार बार, रूटीनली का मतलब लगातार चलता ही रहता है ना, रूटीनली थ्रेटन, वे धमकी देते हैं, टू डिसरप्ट। देखो, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, बाधा पहुंचाना, टू डिसरप्ट हिज शोज, कि भाई कई हिंदुत्व संगठन हैं जो लगातार उनके शोज को बाधित करने की धमकी देते हैं। वेरेवर दे आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड, जहां कहीं भी, वेरेवर है ना, जहां कहीं भी, दे यहाँ पे आया है मिस्टर फारूकी के शोज के लिए। आर शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड का मतलब है कि भाई आप एक टाइम निर्धारित करते हो, टू बी हेल्ड का मतलब है आयोजित करने के लिए, कि मिस्टर फारूकी के शोज को आयोजित करने के लिए जो भी शेड्यूल निर्धारित किया जाता है, उस, आप कह सकते हो, उस शो को बाधा पहुंचाने के लिए लगातार जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं वे काम करते हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो उन शहरों में जो है बेंगलुरु भी शामिल हो गया है ना, यानी कि और भी कई शहर हैं जहां पर भी एक तरीके से मिस्टर फारूकी जो है उन्हें हिंदुत्व ग्रुप्स जो है वे अपने शोज को नहीं करने देते। द बेंगलुरु सिटी पुलिस आस्क द ऑर्गेनाइजर्स टू पुट ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, ये फ्रेजल वर्ब है ना। द बेंगलुरु सिटी पुलिस आस्क, कि बेंगलुरु की जो पुलिस है उसने एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिस्टर फारूकी के शो को आयोजित कराने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे कहा है कि भाई आप इस शो को कैंसिल कर दो, पुट ऑफ है ना, अ शो ऑन नवंबर 28। तो बेंगलुरु में नवंबर 28 को मिस्टर फारूकी का कॉमेडी शो होना था, उस शो को रद्द करने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स से कहा। अलीजिंग, अलीजिंग का मतलब है इस तरह का, है ना, कथित तौर पर ऐसा कहते हुए, अलीजिंग दैट अलाउइंग इट टू गो ऑन, पुलिस ने मतलब कथित तौर पे ऐसा कहा है कि अगर इसको अलाउ किया जाता है इस शो को, तो उससे क्या होगा, अलाउइंग इट टू गो ऑन का मतलब है जारी रखना, वुड क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, कि भाई अगर इस शो को जारी रखा जाता है, अगर आप इसे कैंसिल नहीं करते हो, तो उससे क्या होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, शांति व्यवस्था जो है उसमें दिक्कत हो जाएगी ना, वुड क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। एंड डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब है बाधित, बाधा पहुंचाना किसी चीज को ना, रुकावट डालना। एंड डिसरप्ट पीस एंड हार्मनी, और आप कह सकते हो कि भाई पीस एंड हार्मनी का मतलब है, पीस का मतलब हो गया शांति, हार्मनी का मतलब भी यही होता है मेलजोल, है ना, मेलजोल, सामंजस्य जो होता है ना लोगों के बीच में, है ना, उसके लिए हम बोलते हैं। तो यही पुलिस ने कहा कि भाई आप इस शो को कैंसिल कर दो, नहीं तो इससे क्या है कि भाई एक तरीके से कानून व्यवस्था में दिक्कत आएगी, है ना, लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आएगी। इसके अलावा पीस, है ना, जो बेंगलुरु सिटी की जो शांति और एक तरीके से जो मेल जोल की भावनाएं लोगों में है ना, उसमें भी बाधा आएगी। मिस्टर फारूकी वाज अनजस्टली अरेस्टेड, अनजस्टली का मतलब होता है, मतलब जिसको आप उचित नहीं ठहरा सकते, है ना, उस चीज को कहेंगे अनजस्टली। तो अनुचित रूप से मिस्टर फारूकी वाज अनजस्टली अरेस्टेड इन इंदौर इन जनवरी। तो जनवरी में हमने क्या देखा, इंदौर में मिस्टर फारूकी को जो है अरेस्ट किया गया, और इस गिरफ्तारी को हम उचित नहीं ठहरा सकते। क्यों गिरफ्तार किया गया उन्हें? आफ्टर अ बीजेपी फंक्शनरी सन, कि भाई एक बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो लड़का है कंप्लेंट, उसने शिकायत की दैट ही वाज अबाउट टू,
अबाउट टू का मतलब होता है जब कोई चीज़ होने वाली होती है, आप किसी चीज़ को करने वाले होते हो। डेनिग्रेट है ना, डेनिग्रेट का मतलब होता है एक तरीके से अपमान करना, है ना। डेनिग्रेट हम शब्द का यूज करते हैं किसी का अपमान करने के लिए, है ना। तो बीजेपी के बीजेपी कार्यकर्ता जो है उनके उसके लड़के ने जो है एक शिकायत की पुलिस में कि भाई मिस्टर फारूकी जो है वह करने वाले थे, क्या करने वाले थे, ही वॉज अबाउट टू डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब है अपमान करने वाले थे किसका, हिंदू गॉड्स इन अ प्लान्ड शो, कि भाई इंदौर में उनका एक निर्धारित कार्यक्रम था, किसका, मिस्टर फारूकी का एक शो होना था। उस शो में मिस्टर फारूकी जो है वे हिंदू, आप कह सकते हो हिंदू देवता जो है उनका अपमान करने वाले थे, ऐसा कहते हुए एक शिकायत दर्ज करवाई गई बीजेपी फंक्शनरीज के सन के द्वारा, और इसके बाद में मिस्टर फारूकी को जो है अरेस्ट किया गया, है ना। He had to spend 37 days in prison before obtaining bail. Obtain यानी प्राप्त करना, bail का मतलब जमानत। He had to, देखो had to का हम प्रयोग करते हैं कि भाई ऐसा करना पड़ा। स्पेंड का मतलब बिताना, तो उन्हें 37 दिन जो है प्रिजन, जेल में बिताने पड़े, है ना। उसके बाद में उन्हें बेल मिली, बिफोर ऑब्टेनिंग बेल, यानी कि जमानत प्राप्त करने से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और इसके बाद में उन्हें 37 दिन जो है जेल में बिताने पड़े, है ना। बेल कहाँ से मिली उन्हें, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फॉर रिमार्क्स, रिमार्क्स का मतलब है टिप्पणी आपकी, कमेंट, दैट हैड नॉट बीन मेड इन अ शो दैट डिड नॉट टेक प्लेस। अब देखो ये कितनी ज़्यादा व्यंग्यपूर्ण बात है ना, कि एक ऐसा शो जो कि हुआ ही नहीं, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, दैट डिड नॉट टेक प्लेस, एक ऐसा शो जो कि घटित ही नहीं हुआ, है ना। रिमार्क्स दैट हैड नॉट बीन मेड, भाई रिमार्क्स जो कि नहीं किए गए थे, दैट हैड नॉट बीन मेड इन अ शो, कि भाई वे टिप्पणियां जो कि नहीं की गई थी, क्यों, इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि वो शो ही नहीं हुआ, और उस केस में जो है उन्हें 37 दिन जो है जेल में बिताने पड़े, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस केस में बेल दी। तो अब ये एडिटोरियल यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो कितनी व्यंग्यपूर्ण बात है, मतलब है ना, कितनी शर्मपूर्ण बात है ये, कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका शो हुआ ही नहीं, है ना, उस शो में उस मतलब ये इल्ज़ाम लगाया गया उस पर कि भाई उसने कमेंट्स किए थे, जबकि कमेंट्स तो वो तब करता ना जब शो होता, तो शो हुआ नहीं, और उन कमेंट्स के लिए उस व्यक्ति को जो है 37 दिन जो है जेल में बिताने पड़े। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। इट इज दिस केस इन विच द पुलिस अरेस्टेड इवन लोकल ऑर्गेनाइजर, इट इज दिस केस, कि भाई इस केस में हमने क्या देखा, इट इज दिस केस इन विच, जिसमें कि द पुलिस अरेस्टेड इवन लोकल ऑर्गेनाइज, पुलिस ने क्या किया था इस केस में, जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे, यानी कि उनके शो को आयोजित कराने वाले जो लोग थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, एंड दोज सेलिंग टिकट्स फॉर द शो, और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने इस शो के लिए टिकट बेचे थे, है ना, जो टिकट बेचने वाले थे इस शो के लिए उनको भी गिरफ्तार किया गया। एंड हैड नथिंग टू डू विथ द कंटेंट ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और इस केस में जो है एक तरीके से कुछ लेना देना नहीं था, नथिंग टू डू विथ का मतलब है कुछ लेना देना नहीं था, विद द कंटेंट का मतलब है विषय वस्तु ऑफ हिज परफॉर्मेंस, कि मिस्टर फारूकी का जो परफॉर्मेंस था उसका क्या विषय वस्तु है उससे कुछ लेना देना ही नहीं था, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना कि इसमें लोकल ऑर्गेनाइजर्स को भी गिरफ्तार किया गया, और जो टिकट सेल करने वाले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, और इस मतलब आप कह सकते हो इस पूरी की पूरी केस में, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, है ना, मिस्टर फारूकी का जो परफॉर्मेंस है उसकी क्या विषय वस्तु है उसका कुछ लेना देना नहीं था। दैट हैज़ बीन साइटेड बाय द बेंगलुरु पुलिस, ऐसा बेंगलुरु पुलिस के द्वारा कहा गया है ना, दैट हैज़ बीन साइटेड बाय द बेंगलुरु पुलिस वाइल वॉइसिंग फियर्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अलाउिंग द शो टू बी हेल्ड। अब देखो क्या हुआ है कि बेंगलुरु पुलिस ने, ये जो पूरा की पूरा केस है, बेंगलुरु पुलिस ने क्या किया है इस केस में, क्या किया है कि भाई पुलिस ने जो है लोकल ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार किया है, इसके अलावा ये जो शो है ना, इसके टिकट जो बेचने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया है, और पुलिस ने कहा है कि भाई मिस्टर फारूकी जो है उनका जो परफॉर्मेंस है उसकी विषय वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है ना, इस तरह की बात, साइट का मतलब है हवाला देना है, ऐसा कहना, दैट हैज़ बीन साइटेड बाय द बेंगलुरु पुलिस, है ना, ऐसा बेंगलुरु पुलिस के द्वारा कहा गया है। वाइल वॉइसिंग, वॉइस का मतलब है किसी बात के प्रति अपने पक्ष को रखना, किसी बात के प्रति अपनी आवाज को रखना, वॉइसिंग फियर्स का मतलब है भय, है ना, वॉइसिंग फियर्स अबाउट के बारे में, द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, खास करके नेगेटिव परिणाम, ऑफ अलाउइंग द शो टू बी हेल्ड,
कि भाई पुलिस ने कहा है कि भाई अगर ये जो शो है इसको आयोजित करना, टू बी हेल्ड का मतलब है आयोजित होना किसी चीज़ का, है ना, पैसिव बनाया गया है यहाँ पर इसको, कि भाई अगर शो को आयोजित करने को अलाउ किया जाता है तो इसके जो आप कह सकते हो परिणाम है ना, उनसे जो है पुलिस डरी हुई थी, है ना, वॉइसिंग फियर्स। पुलिस ने इस बात के प्रति अपने पक्ष को रखा कि भाई कई सारी डर थे पुलिस को कि भाई कई सारे जो है आप कह सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर में व्यवस्था आ सकती है, और इस तरह की बात जो है पुलिस ने की कि भाई इस चक्कर में हमने जो है इस शो को कैंसिल करने के लिए कहा गया है ना, और इसका मिस्टर फारूकी की परफॉर्मेंस, उनके प्रदर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। अर्लियर, पूर्व में, प्रोग्राम्स इन विच ही वाज ड्यू टू परफॉर्म, कि भाई पहले भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स थे इन विच, जिनमें कि ही वाज ड्यू टू परफॉर्म, ड्यू टू मतलब उनको ऐसा करना था, ही वाज ड्यू टू परफॉर्म, कि भाई पूर्व में भी उनके कुछ प्रोग्राम्स थे जिनमें उनको प्रदर्शन करना था। कहाँ कहाँ पर? रायपुर, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा। तो वहाँ पर क्या हुआ था? वर कॉल्ड ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, फॉर द सेम रीज़न। तो इसी तरह के कारणों के चलते पहले भी उनके प्रोग्राम जो थे उनको कैंसिल कर दिया गया, है ना, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर में जो है दिक्कत आ सकती है ना, इस तरह की बातें हो सकती है। तो पूर्व में भी उनके जो शो थे उनको जो है कैंसिल किया गया, है ना। अब आगे देखते हैं। इट इज, हाँ क्या एडिटोरियल कहता है यहाँ पे, इट इज अ टेलिंग कमेंट्री। देखो टेलिंग बोलते हैं ना, जैसे हम टेलिंग कमेंट या टेलिंग कमेंट्री, इसका मतलब है कि भाई ये एक ऐसी कमेंट्री तो हम जानते ही हैं कि भाई कोई भी, जैसे क्रिकेट कमेंट्री चलती है ना, किसी भी घटना का डिस्क्रिप्शन देना, वर्णन देना, है ना, इट इज़ अ टेलिंग कमेंट्री। तो यह एक ऐसी कमेंट्री है जो अपने आप बताती है ना। टेलिंग का मतलब है कि किसी घटना की सच्चाई को हमारे सामने लाती है ना। ऑन द स्टेट ऑफ फ्री स्पीच, ऑन द स्टेट ऑफ फ्री स्पीच इन द कंट्री, कि भाई हमारे देश में फ्री स्पीच की क्या कंडीशन है ना, जो फ्री स्पीच होता है ना, मुक्त भाषण जो होता है उसकी क्या हालत है, उसको ये घटना दिखाती है। इन द कंट्री, एक ऐसे देश में, भारत के लिए कहा जा रहा है, दैट एनीवन कैन बी साइलेंस्ड, है ना। तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को चुप किया जा सकता है, एनीवेयर, कहीं भी, बाय द थ्रेट्स, धमकियों के द्वारा। पॉज का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट समस्या को खड़ी करना, कोई चुनौती खड़ी कर देना। थ्रेट्स पॉज्ड बाय, तो धमकियां, है ना, जो कि खड़ी की जाती है किनके द्वारा? वॉयलेंट एंड वॉसिफेरस। देखो वॉसिफेरस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रचंड, बहुत ही ज़्यादा उग्र। वॉसिफेरस ग्रुप्स दैट नो रेजिम, रेजिम का मतलब है व्यवस्था, शासन, इन द कंट्री, सीम्स का मतलब है प्रतीत होना, टू बी एबल का मतलब है सक्षम होना, टू रेन इन का मतलब है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो पूरी की पूरी घटना है ये क्या बताती है? ये एक तरह की कमेंट्री है। इससे पता लगता है कि देश में फ्री स्पीच की क्या हालत है, यानी कि इस देश में जो है किसी को भी और कहीं पर भी चुप किया जा सकता है धमकियों के द्वारा। कौन सी धमकियाँ? जो कि हिंसक ग्रुप्स के द्वारा, है ना, वॉयलेंट, है ना, हिंसक और उग्र और प्रचंड ग्रुप्स के द्वारा जो धमकियां खड़ी की जाती है ना। और ऐसा लगता है कि कोई भी शासन जो है, रेजिम जो है ना, इस देश में, सीम्स, कोई भी शासन या कोई भी व्यवस्था जो है ऐसी प्रतीत नहीं होती कि इन ग्रुप्स को कंट्रोल कर सके, टू बी एबल टू रेन इन। आगे देखते हैं। इन अ डिस्पेयरिंग रिएक्शन, देखो डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा से भर जाना, पूरी तरीके से ना, निराशापूर्ण हो जाना, ना, पूरी होप खो देना, है ना, आशा खो देना। इन अ डिस्पेयरिंग रिएक्शन मिस्टर फारूकी हैज सेड गुड बाय, आई एम डन। तो आप कह सकते हो कि एक निराशापूर्ण हालत में प्रतिक्रिया देते हुए मिस्टर फारूकी ने कहा है कि गुड बाय, आई एम डन, कि भाई ठीक है, हो गया, मतलब, है ना, कि भाई ठीक है, कि मैं नहीं करूंगा, मैं शो, है ना, नहीं बोलूंगा, है ना, हो गया, और ना मैं लड़ाई लड़ूंगा, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा ना, बस हो गया। इंडिकेटिंग, दर्शाते हुए, दैट ही हैज़ नो फर्दर होप, है ना, नो फर्दर होप का मतलब है कि भाई अब उनके पास ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद उनके पास नहीं बची है ना। दैट ही वुड बी अलाउड, है ना, अब उनको लगता है कि भाई कोई उम्मीद नहीं है कि उन्हें अलाउ किया जाएगा, कि उन्हें परमिशन दी जाएगी टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है यहाँ पे प्रयोग करना, अमल में लाना, हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कि भाई उनके जो संवैधानिक अधिकार है, मिस्टर फारूकी के जो संवैधानिक अधिकार हैं, क्या है उनका संवैधानिक अधिकार? टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, भाई किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वह स्वयं को
एक्सप्रेस कर सकता है, स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन इस अधिकार को प्रयोग करने की अनुमति उन्हें दी जाएगी, इसकी उम्मीद मिस्टर फारूकी ने शायद खो दी है। दिस इज रेमिनिसेंट। अब ये जो पूरी की पूरी घटना है, रेमिनिसेंट का मतलब है याद दिलाने वाली, एक तरीके से रिमाइंडर। दिस इज रेमिनिसेंट, तो ये घटना जो है इस बात की हमें याद दिलाती है ऑफ तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन। एक और घटना हुई थी, एक तमिल राइटर थे जिनका नाम था पेरुमल मुरुगन, डिक्लेयरिंग हिज ऑन डेथ इन अ लिटरेरी सेंस। तो पेरुमल मुरुगन ने जो है घोषणा की थी किस बात की, कि भाई मेरी मृत्यु हो गई है ना, मेरी मृत्यु हो गई से का मतलब है ये एक लिटरेरी सेंस में है ना, कि भाई मेरे अंदर का जो लेखक है उसे आप कह सकते हो मार दिया गया है। यानी कि मैं अपनी राइटिंग्स लिख नहीं सकता, मैं अपनी किताबें पब्लिश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो कुछ ग्रुप्स हैं वे प्रदर्शन करते हैं, वे बैन लगाते हैं, रोक लगाते हैं मेरी बातों पर, है ना। तो एक तरीके से मेरे अंदर का जो लेखक है उसकी मृत्यु हो गई, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। आफ्टर बीइंग, बीइंग का मतलब यहाँ पे होना, साइलेंस्ड बाय, कंजर्वेटिव का मतलब है रूढ़िवादी, है ना, परंपरावादी, है ना, पारंपरिक। आफ्टर बीइंग साइलेंस्ड बाय कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस ग्रुप्स, कि भाई जो रूढ़िवादी और धार्मिक संगठन है उनके द्वारा एक तरीके से धमकी दी गई है ना, और मिस्टर पेरुमल मुरुगन को जो है चुप कर दिया गया। तो मिस्टर पेरुमल मुरुगन ने कहा था कि भाई मेरी मृत्यु हो चुकी है। इसका मतलब उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरा जो लेखक है, मेरे अंदर का जो लेखक है उसकी एक तरीके से मृत्यु हो चुकी है, मेरे अंदर का जो राइटर है उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि मिस्टर फारूकी ने कहा है ना गुड बाय आई एम डन, तो इससे भी आप यही कह सकते हो कि भाई मेरे अंदर का जो कलाकार है वो अब खत्म हो गया। इन मिस्टर मुरुगन्स केस, मिस्टर मुरुगन के केस में और क्या हुआ था, ही वॉज फॉर्चुनेट, कि वे आप कह सकते हो सौभाग्यशाली थे, दैट द मद्रास हाई कोर्ट, कि मद्रास हाई कोर्ट जो था, मद्रास उच्च न्यायालय जो था, रिसरेक्टेड। देखो रिसरेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को पुनर्जीवन देना, है ना, किसी चीज में फिर से जान फूंकना। रिसरेक्टेड दी ऑथर इन हिम, कि मिस्टर पेरुमल मुरुगन के अंदर का जो लेखक था उसमें पुनः जान डाली किसने, मद्रास हाई कोर्ट ने। यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने मिस्टर पेरुमल मुरुगन के पक्ष में बात कही विथ अ स्टीरिंग वर्डिक्ट। देखो स्टीरिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। देखो स्टीर का मतलब क्या होता है, जैसे पानी को हिलाते हो ना आप अंदर चम्मच डाल के, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीर करना बोलते हैं ना। स्टीरिंग वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला। तो आप कह सकते हो कि बहुत ही एक्साइटिंग फैसला दिया मद्रास हाई कोर्ट ने, जो कि पेरुमल मुरुगन के पक्ष में था, और इसके माध्यम से जो वो लेखक जो कि पेरुमल मुरुगन के अंदर मर चुका था उसको जो है पुनर्जीवित किया मद्रास हाई कोर्ट ने। अंडर स्कोरिंग, अब ये जो फैसला आया मद्रास हाई कोर्ट का, अंडर स्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, किसी चीज के महत्व को दर्शाना, है ना। अंडर स्कोरिंग द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, तो मद्रास हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया उसमें इस बात को हाईलाइट किया, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, है ना, कि भाई राज्य का क्या कर्तव्य है। भाई उसमें राज्य के कर्तव्य को बताया गया, राज्य के कर्तव्य के पर जो है जोर दिया गया कि किसी भी राज्य का कर्तव्य है टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच, कि राज्य जो है फ्री स्पीच को बचाए। एंड टू प्रेजर्व का मतलब यही होता है संरक्षण करना, लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था को भी बचाए। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय। प्लेकेटिंग, प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। प्लेकेटिंग दोज हु थ्रेटन टू टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स, है ना, कि भाई राज्य व्यवस्था जो है वह उन लोगों को शांत करने की बजाय, दोज कौन लोग, हु थ्रेटन जो कि धमकी देते हैं, टू टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, कि भाई ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में लेने की धमकी देते हैं उनको शांत करने की बजाय, है ना, यानी कि उनके पक्ष में जाने की बजाय प्रशासन को क्या करना चाहिए, एक तरीके से फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी हम क्या देखते हैं कि प्रशासन क्या करता है, ये जो लोग होते हैं ना जो धमकी देते हैं कानून को अपने हाथ में लेने की, है ना, प्रशासन भी इनके पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। तो यही है ना, तो प्लेकेट का मतलब है किसी को संतुष्ट करना, किसी को शांत करना। तो ये जो प्रदर्शन करने वाले हैं इनको संतुष्ट करना, इनको शांत करने की बजाय प्रशासन का कर्तव्य है कि वह फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर को बचाए। आगे देखते हैं, इट इज अ पिटी। अब यह एक बहुत ही दयनीय बात है ना। देखो पिटी का मतलब होता है बहुत ही दयनीय बात है ना, बहुत ही मतलब बड़ी ही बेचारी अवस्था है ये, है ना। इट इज अ पिटी, ये बड़ी ही दयनीय बात है, बड़ी ही बेचारी अवस्था है, दैट द पुलिस अथॉरिटीज परफंक्टरली एडवाइस ऑथर, कि भाई जो पुलिस अथॉरिटीज है ना, यानी कि जो पुलिस प्रशासन है ना, वह क्या करता है, लेखकों को इस प्रकार की एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देता है,
परफंक्टरली। देखो परफंक्टरली का मतलब होता है, मतलब आप कुछ ऐसा काम करते हो या कुछ ऐसा कहते हो जिसमें जिसमें जो है केयरलेसनेस झलकती है ना, आप उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते ना, बिना आप उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते और बड़े ही लापरवाही पूर्ण तरीके से है ना आप कुछ करते हो, उसको बोलते हैं परफंक्टरली। तो हम क्या देखते हैं इस केस में, जो पुलिस प्रशासन है वो बड़ा ही लापरवाह पूर्ण तरीके से है ना और बिना कोई इंटरेस्ट लिए ऑथर्स जो हैं या फिर जो स्पीकर्स हैं, बोलने वाले हैं एंड आर्टिस्ट और जो कलाकार हैं, उनको पुलिस के द्वारा ये सलाह दी जाती है टू रिमेन साइलेंट, कि भाई आप चुप रहो, रादर देन के बजाय टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स, कि भाई पुलिस को क्या करना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, स्टेप्स का मतलब है कदम, कि पुलिस जो है सक्रिय कदम उठाने की बजाय जो लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्हीं को चुप रहने के लिए करती है। टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट, भाई पुलिस को क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स, कि भाई जो कलाकार हैं, जो स्पीकर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए पुलिस को सक्रिय रूप से कदम उठाना चाहिए। लेकिन इसके बजाय पुलिस क्या करती है, इन कलाकारों को ही, इन लेखकों को ही चुप रहने के लिए कहती है ना। तो ये बड़ी ही दयनीय बात है, बड़ी ही बेचारी हालत है ये, है ना। इट इज ट्रू, ये बात सत्य है, दैट वेन एवर, कि जब कभी भी सच इश्यूज गो बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि इस तरह के मुद्दे जब भी अदालत के सामने आते हैं, द रिजल्टिंग जजमेंट्स, तो जो परिणामी जो जजमेंट्स होते हैं, जो फैसले होते हैं, आर स्पीच प्रोटेक्टिव। तो फाइनली क्या होता है, इस तरह के मुद्दे अगर अदालत में आते हैं तो इस तरह के मुद्दों में हम क्या देखते हैं कि अदालत जो है स्पीच को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि अदालत ऑथर्स, स्पीकर्स और आर्टिस्ट के पक्ष में ही फैसला देती है। बट द प्रोक्लिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी, रुझान, बट द प्रोक्लिविटी ऑफ द अथॉरिटीज, लेकिन जो भी अथॉरिटीज है ना, जो भी प्रशासन में है व्यक्ति, उनकी एक, उनमें हम क्या देखते हैं, एक टेंडेंसी नजर आती है। उनमें क्या टेंडेंसी नजर आती है, टू पेंडर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, शुरुआत में ही आया था ये शब्द, है ना। पेंडर का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से कोई जो ग्रुप है या कोई जो व्यक्ति है, वो जो चाहता है उसे आप वही प्रोवाइड करते हो। यानी कि जैसे हुड़दंगी है, वे जो है, जो हुड़दंगी है वे प्रदर्शन करते हैं, है ना, और प्रदर्शन में जो वो मांग करते हैं, उन मांगों को आप मान लेते हो, भले ही उनकी मांगे गलत हो, या फिर आप इसलिए मान लेते हो क्योंकि आपका कोई स्वार्थ है। इसको बोलते हैं पेंडर। टू चाउविनिस्ट, देखो चाउविनिस्ट हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, देखो चाउविनिस्ट है ना, चाउविनिस्ट हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ही उग्र तरीके से अपने ग्रुप को सपोर्ट करता है ना, अपने, भाई उसका कोई फेथ हो सकता है, कोई, है ना, उसका कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, उसका ग्रुप है, उसको बहुत ही पूर्वाग्रह से भर के जो सपोर्ट करता है ना, बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल अंधा हो जाता है वो अपने ग्रुप के प्रति, है ना, यानी कि अपने ग्रुप के प्रति बहुत ही ज्यादा उग्रता दिखाता है ना, जिस बात का वो समर्थन करता है उसके प्रति वो बिल्कुल अंधा हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आक्रामक जोश में आ जाता है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक जो प्रोक्लिविटी देखने को मिलती है, हमें एक टेंडेंसी देखने को मिलती है कि प्रशासन जो है वो पेंडर करता हुआ नजर आता है, यानी कि झुकता हुआ नजर आता है। किनके आगे, ये जो चाउविनिस्ट होते हैं, ये जो उग्रवादी होते हैं ना, एक तरीके से, जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो प्रदर्शन करते हैं ना, उनके लिए, है ना, चाउविनिस्ट ग्रुप्स इज पॉजिंग अ सी, तो ये जो टेंडेंसी है सरकार की, यह खड़ी कर रही है क्या, अ सीरियस थ्रेट, चाउविनिस्ट ग्रुप्स इज, है ना, पॉजिंग अ सीरियस थ्रेट टू फ्री एक्सप्रेशन इन सोसाइटी। तो इस तरह की ये जो पूरी की पूरी बात है, ये हमारे सामने खड़ी कर रही है। पॉज का मतलब है उपस्थित करना, खड़े करना, चुनौती पेश करना। अ सीरियस थ्रेट, तो इससे एक गंभीर खतरा हमारे सामने खड़ा होता जा रहा है टू फ्री एक्सप्रेशन इन सोसाइटी, यानी कि जो फ्री एक्सप्रेशन होता है, यानी कि मुक्त भाषण जो होता है, उसके मुक्त भाषण जो है उसके लिए एक बड़ा खतरा उपस्थित होता जा रहा है। क्यों, इस टेंडेंसी के कारण, सरकार की इस टेंडेंसी के कारण, कि सरकार क्या करती है, जो चाउविनिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनके आगे सरकार झुक जाती है ना, उनकी बातों, है ना, उनके आगे, है ना, उनकी जो बातें हैं उनके आगे सरकार जो है पेंडर कर लेती है उनको, है ना, यानी कि उनकी बात सही हो या गलत हो, उनको जो है सरकार मान लेती है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी गलत है। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया था, इस बात को निरीक्षण किया था, इस बात को देखा था इन एस रंगराजन ईटीसी वर्सेस पी जगजीवन राम। एक केस आया था पूरा, एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम, है ना, 1989 केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया था, इस बात को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, दैट सप्रेसिंग फ्री स्पीच,
कि जो फ्री स्पीच है यानी कि जो मुक्त भाषण है उसका दमन करना इन रेस्पॉन्स टू का मतलब है प्रतिक्रिया देते हुए, इन रेस्पॉन्स टू अ थ्रेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट, कि भाई कोई ग्रुप है वह, प्रोटेस्ट का मतलब है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब यही होता है ना, प्रोटेस्ट और है ना, डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट, कि कोई ग्रुप है वह प्रदर्शन करने की धमकी देता है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आप क्या करते हो, फ्री स्पीच का दमन करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, यदि आप ऐसा करते हो वुड बी टेंटामाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना, वुड बी का मतलब है होगा, नेगेशन का मतलब है एक तरीके से निगेट करना किसी चीज को, है ना, नकार देना किसी चीज को, है ना, किसी चीज को नकार देना, निगेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड अ सरेंडर टू ब्लैकमेल एंड इंटिमिडेशन। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फ्री स्पीच के खिलाफ देखो, अगर देखो कोई भी ग्रुप है वो क्या करता है, प्रदर्शन करता है, और है ना, प्रदर्शन करता है या फिर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन करता है, धमकियां देता है, और उस धमकियों को, उस विरोध प्रदर्शन के आगे आप झुक जाते हो और फ्री स्पीच का दमन करते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का शासन है, उसको आपने नकार दिया, है ना। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ना, वुड भी, ऐसा करना बराबर होगा, किसके बराबर होगा, टेंटामाउंट टू का मतलब इक्वल टू, कि भाई आपने क्या किया, कानून को ही नकार दिया आपने, अगर आप उनके आगे झुक जाते हो। एंड अ सरेंडर टू ब्लैकमेल एंड इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना, ब्लैकमेल का मतलब यही होता है किसी को धमकी देते हो ना आप, है ना। तो यही है, कुल मिला के विरोध प्रदर्शन करने वाले जो हैं उन्होंने धमकियां दी, उन्होंने ब्लैकमेल किया, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, उनके आगे आप झुक गए और फिर आपने क्या किया, फ्री स्पीच का जो है दमन कर दिया। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, इसका मतलब है आपने जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का शासन है, उसको आपने नकार दिया, है ना। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस के अंतर्गत। सीम्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी, सीम्स टू हैव फ्यू टेकर्स। देखो इस शब्द को ध्यान देना, फ्यू टेकर्स, ये जो शब्द है ना, फ्यू टेकर्स, है ना, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी ना, उसमें बहुत कम लोग जो है वो इंटरेस्टेड नजर आते हैं। देखो यहाँ पर अगर लिखा होता ना अ फ्यू, इसका मतलब है कुछ लोग इंटरेस्टेड है सुप्रीम कोर्ट की बात पे, कुछ लोगों ने ध्यान दिया है। तो सत्ता में जो लोग हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, पुलिस प्रशासन है, सरकार है ना, उनमें से बहुत कम, न के बराबर लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट की इस बात में इंटरेस्टेड नजर आते हैं, अमंग दोज इन पोजीशंस ऑफ पावर, यानी कि जो पावर की पोजीशन में है, जो सत्ता में है ना, पुलिस प्रशासन है, सरकार है ना, उन्होंने, आप कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की इस बात पर जो है ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं दिया है, इस बात को सीरियसली लिया ही नहीं है। सीम्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन के प्रति, है ना, सीम्स टू हैव फ्यू टेकर्स अमंग दोज, उन लोगों के बीच में जो कि पोजीशन में है ना, पावर की पोजीशन में, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को, आप कह सकते हो, गंभीरता से लिया ही नहीं है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हल्का सा डिफिकल्ट था, है ना, एक एक शब्द को थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे ना, कई सारे जो है नए शब्द देखने को मिले हैं ना, जैसे पेंडर, चौविनिस्ट, है ना, और भी कई शब्द जैसे टेंटामाउंट टू, है ना, सप्रेस, इंटिमिडेशन, है ना, हालांकि इंटिमिडेशन तो कॉमन है, इंटिमिडेशन का मतलब यही होता है ना, किसी को डराना, है ना, एक तरीके से किसी को डराना या धमकाना टाइप होता है ना, उसको इंटिमिडेशन बोलते हैं।